आज की इस क्लास में देखिएगा कक्षा 9वीं विषय हिंदी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं उसका देखिए पहला प्रश्न का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। देखिए जो भक्ति काल है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो चलिए एक बार हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर हम इसको समझेंगे। तो देखिए भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीर दास एवं मीराबाई आदि महान विभूतियां प्राकट हुई। इन्होंने समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की एवं इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले जैसे रामचरितमानस जो हमें जीवन में नई दिशा तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। इस काल में समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार का त्याग भावना देखने को मिलती है। अतः स्पष्ट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो देखिए हमने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, अब चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। तो देखिए क्या होता है, जो भक्ति काल है देखिए इसमें सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई जैसे महान जो विभूतियाँ थी यानी कि जो महान व्यक्ति थे इन्होंने क्या किया, जन्म लिया। और देखिए इन्होंने क्या किया, समाज कल्याण के लिए इन्होंने एक रचना की। तो देखिए इन्होंने किसकी रचना की, इन्होंने साहित्य की रचना की। और देखिए रचना करने के बाद इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे धार्मिक ग्रंथ की रचना भी की जैसे रामचरितमानस है। देखिए जो रामचरितमानस है ये सबसे उच्चतम ग्रंथ माना जाता है। और रामचरितमानस की इन्होंने रचना की जिससे देखिए हमको क्या मिला, नई दिशा मिली। अगर हम कोई भी हमें परेशानी हो, अगर तकलीफ हो तो देखिए जब रामचरितमानस को हम इस ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो इससे हमारे जीवन में हमें नई दिशा मिलती है, हर समस्या का समाधान भी हमें मिलता है। और साथ में देखिए ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना, समानता की भावना, जो गुरु महिमा है ये भी हमें प्राप्त होती है। और साथ में क्या होता है, देखिए जो हमारे अंदर अहंकार होता है, इस अहंकार की जो भावना होती है ये इसका भी त्याग करने को हमें देखने को मिलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है यानी कि कहा जाता है। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए कि देखिए जो भक्ति काल है इसमें सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई जैसे महान जो व्यक्तियों थे इन्होंने क्या किया, जन्म लिया और इन्होंने क्या सोचा कि समाज कल्याण के लिए कुछ करते हैं। तो देखिए समाज कल्याण के लिए इन्होंने क्या किया, साहित्य की रचना की। और साहित्य की रचना करने के बाद इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ भी लिखे जिनमें से सबसे उच्चतम ग्रंथ है हमारा रामचरितमानस। रामचरितमानस से देखिए हमें हमारे जीवन में नई दिशा देखने को मिलती है। साथ में देखिए हमारी जो हर समस्या होती है उसका समाधान भी हमें देखने को मिलता है। और ईश्वर के प्रति हमें प्रेम का जो भाव होता है वो भी देखने को मिलता है। और जो हमारे अंदर का अहंकार होता है वो भी समाप्त होता है। तो इस तरह के हमें कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का क्या है, स्वर्ण युग है। तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी यहाँ पे। तो देखिए भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास एवं मीराबाई आदि महान विभूतियां प्राकट हुई। इन्होंने समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की एवं इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले जैसे रामचरितमानस जो हमें जीवन में नई दिशा तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। और इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव और गुरु महिमा और साथ में देखिए अहंकार का जो त्याग है भावना भी देखने को मिलती है। अतः स्पष्ट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो देखिए आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, आपको अच्छे से समझ के करना है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तो अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें।